ये जो जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका नाम खदूमी वाटरफॉल है, जो कि नरसिंह फुआर के नाम से जानी जाती है। ये ज़िला खुशाब के तारीख़ी शहर वादी सून में मौजूद है। आएँ आपको से लेकर चलते हैं। ये इस नरसिंह फुआर के अंदरूनी मनाज़िर हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस जगह पे कभी सिख और हिंदुओं की हुकूमत हुआ करती थी। इस जगह को तकरीबन 550 साल पहले आबाद किया गया था। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो सिखों के मंदिर भी हैं और हिंदुओं की सारी रसूमात का यहाँ पर भी जिक्र करेंगे। ये सामने सिखों का गुरुद्वारा मौजूद है, जिसे तकरीबन उन्होंने 550 साल पहले बनाया था, लेकिन उनके यहाँ से जाने के बाद ये गुरुद्वारा भी ख़त्म हो गया और अभी इसकी कंडीशन आपके सामने है। और ये जो नीचे चश्मा मौजूद है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उन्हीं का तमीर किया हुआ चश्मा है जो गुरुद्वारे के नीचे से बह रहा है। ये गुरुद्वारे के नज़दीकी मनाज़िर हैं जो कि हम आपको अब दिखा रहे हैं। तो ये हिंदुओं के जाने के साथ और सिखों के जाने के बाद ये बिल्कुल उनकी बादगाहें ख़त्म हो गई ना। यहाँ पर आपको आबादी मौजूद है, सिर्फ ये जगह विज़िट के लिए बाकी रह गई है। चलें हम अब आपको हिंदुओं का मंदिर दिखाने लेके चलते हैं। ये हिंदुओं का मंदिर यहाँ पर मौजूद है, जो कि ये भी हिंदुओं के जाने के बाद यहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये एक कदीम सकाफ़त का एक अजीम और बहुत बड़ा शाहकार है। ये मंदिर के अंदरूनी मनाजिर हैं। हिंदुओं के जाने के बाद किसी ने इसकी तामीर पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। इसके ये अंदरूनी हालात आपके सामने हैं। उनके जाने के बाद किसी ने ना इसकी तरक्की की तरफ, तामीर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये अब ख़त्म होता जा रहा है। ये उस मंदिर के बाहर वाले मनाजिर हैं जो कि आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे चश्मे भी मौजूद हैं जो कि हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ा और मशहूर चश्मा है खदुमी, जिसे कहा जाता है, ये 300-400 फुट की हाइट से नीचे गिर रहा है। हम अभी इसे ऊपर के मनाजिर आपको दिखाते हैं और नीचे भी साथ लेकर चलेंगे। ये चश्मा आपके सामने है जो कि आप देख रहे हैं, तो इसकी हाइट भी हम आपको दिखाते हैं। ये चश्मा अब आपके सामने है, ये ऊपर से नीचे के जाने बह रहा है। ये अब आपको दिखाते हैं कि ये ऊपर से 300-400 फुट से भी ज़्यादा हाइट है जहाँ पर ये नीचे गिर रहा है। तो भी हम आप ऊपर से दिखा रहे हैं, तो नीचे भी आपको साथ ही लेकर चलेंगे। ये अब आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 300-400 फुट से भी ज़्यादा है जहाँ पर ये गिर रहा है। तो ये तकरीबन सदियों से यहाँ पर ये चल रहा है, इसका पानी कभी कम नहीं हुआ। साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये वो इलाका है जहाँ पर उस्ताद मलिक मोहम्मद इकबाल ने अपना बचपन गुजारा और यहीं से ऐवानों की शुरुआत भी हुई। ये अब हम उस चश्मे के नीचे पहुँच चुके हैं 1.5-2 घंटे की मसाफत के बाद। अब हम इस खदूमी वाले चश्मे में जहाँ पर ये बह रहे हैं नीचे, उधर पहुँच चुके हैं। तो ये अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये नीचे जंगल है, इस वजह से ज़्यादा अच्छा साफ़ नज़र नहीं आ रहा, इसी वजह से आप हमको दिखा रहे हैं ऊपर से ही। ये आपको दिखा रहे हैं, ये साथ और भी बहुत से चश्मे निकल रहे हैं जो साथ में आ रहे हैं, और नीचे एक जगह पर इकट्ठे भी हो रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये अब आप देखें कि एक चश्मा ऊपर से आ रहा है, अलग है, जो इसके अलावा है, तो वो अब नीचे की जानिब जा रहा है। तो नीचे वो 6-7 इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पे। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर मलिक मोहम्मद इकबाल ने अपना बचपन गुजारा। उस्ताद मलिक मोहम्मद इकबाल ने इसी इलाके में अपना बचपन गुजारा और यहीं से वो अब लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम दरबार हज़रत बाबा सुल्तान मेहंदी साहब पे मौजूद हैं। वैसे तो वादी सून में बहुत से दरबार हैं और उनकी सब की अलग अलग हैसियत है, लेकिन हज़रत बाबा सुल्तान मेहंदी की हैसियत इन सब दरबार से अलग है। अभी हम ये बाहर से आपको दिखा रहे हैं, अभी अंदर चलते हैं और अंदर से बाबा सुल्तान मेहंदी का दरबार आपको दिखाते हैं। ये हज़रत बाबा सुल्तान मेहंदी साहब की कब्र अनवर है जो कि अभी आपके सामने है। तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और सेहतयाब होकर वापस जाते हैं। ये बाबा सुल्तान मेहंदी का मुकम्मल दरबार है जो कि अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ से लोग फालज के मरीज़, कैंसर के मरीज़, पथरी वगैरह के तमाम मरीज़ आते हैं और यहाँ से सेहतयाब होकर जाते हैं। ये अंदरूनी मनाजिर आप देख रहे हैं, ये कब्र अनवर हज़रत बाबा सुल्तान मेहंदी।
ये दरबार हज़रत बाबा शाह ज़मान शिराज़ी का है, जो उन्होंने 550 साल पहले इस सुड जयवाली को आकर आबाद किया था। आए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और इसके अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं। ये बाबा शाह ज़मान शिराज़ी की कब्र अनवर है, जिन्होंने तकरीबन 550 साल पहले सुड जयवाली को आबाद किया और इनका मज़ार भी इसी शहर में मौजूद है। इनकी कब्र अनवर की आप ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर से बीमार शुदा लोग यहाँ पर आते हैं और आकर सेहतयाब होकर जाते हैं। ये वो गांव है जिन्होंने ये बाबा शाह ज़मान शिराज़ी ने तकरीबन 500 साल पहले आबाद किया था। ये शहर का आप नज़ारा देख सकते हैं। इसी गांव से अवान बिरादरी की शुरुआत भी हुई थी। और ये भी बता दें कि उस्ताद मलक मोहम्मद इकबाल भी इसी गांव के रहायशी हैं और उनके आबा व अजदाद भी इस इलाके में मुकीम है। इस ढलते सूरज के साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।